द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही, जहां अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी की हालत बंगाल जैसे होने वाले। और ये बात कोई विपक्षी दल या राजनीतिक विश्लेषक नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आवाज़ तो भीतर बीजेपी के भीतर से ही आई। दरअसल बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे कराया और इसमें ये सामने आया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को यूपी में 100 सीटें भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ये दावा एक अखबार ने किया है। अखबार का नाम है दैनिक भास्कर, जिसके मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट से बीजेपी नेताओं को यह आभास हो गया कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग से अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती। और यही वजह है कि अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के छोटे दलों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। दैनिक भास्कर अखबार में सूत्रों के हवाले से यह बात छपी है कि पिछले दिनों बीजेपी और आरएसएस की तरफ से एक इंटरनल सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के मुताबिक पार्टी अगले चुनाव में 100 सीटों के अंदर सिमट सकती है। साथ ही अखबार में यह भी कहा गया कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, वो भी इसी सर्वे की वजह से है। आंतरिक सर्वे में हो रहे नुकसान को देखते हुए बीजेपी और संघ के शीर्ष नेताओं की सक्रियता भी अचानक से लखनऊ में बढ़ गए। आंतरिक सर्वे के मुताबिक बीजेपी के टॉप लीडर्स को ये आभास हो गया, ये पता चल गया कि पार्टी बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग से लखनऊ की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती। इसलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े बीजेपी के नेता धुरंधर क्षेत्रीय दलों को साधने में जुट गए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसको सुभाषपा भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में सहयोगी रही ओपी राजभर की पार्टी को दोबारा से साथ लाना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी को उसके वर्तमान सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के माने तो दोनों पार्टियां केंद्र में मंत्री पद मांग रही हैं। हालांकि बीजेपी अपने दोनों सहयोगी दलों को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नहीं खोना चाहती। इसलिए हाल ही में अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात दिल्ली में की थी। हमने आपको दिखाया भी था। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपना दल की नाराजगी को खत्म करने के लिए अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, साफ है कि जो लोग हाल में यूपी के राजनीतिक घटनाक्रमों में जिस तरह से योगी की अलोकप्रियता की बातों को सिरे से खारिज कर रहे थे, वो अब ज़रूर अखबार के हवाले से आई बीजेपी की इस आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट को देखकर अपना सर खुजला रहे होंगे। द लाइव टीवी आपको पहले ये बता चुका था कि उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठे योगी के सिर का ताज बीजेपी चुनाव से पहले किसी और के सिर पर पहनाना चाहती है, ठीक उत्तराखंड की तरह, जहां त्रिवेंद्र को हटाकर तीरथ की ताजपोशी कर दी गई एक साल पहले। और इसके पीछे की वजह भी हमने आपको बताई थी कि जिस तरह बंगाल चुनाव में हार के साथ बीजेपी को यूपी पंचायत चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, और ऊपर से कोरोना में बदइंतजामियों और लापरवाहियों का जो सिलसिला चला, जिसने पराकाष्ठा को पार कर दिया, उनकी सरकार और भाजपा पर से लोगों का भरोसा इस फैक्टर ने कम किया। वो अलग बात है कि आरएसएस के दखल से योगी बेदखल नहीं किए जा सके। उधर यूपी में बीजेपी का ऊंट कैसे पहाड़ के नीचे आ गया, इसकी बानगी भी देखने को मिलती है दोस्तों। कभी अपने सहयोगी दलों को और ख़ास तौर पर क्षेत्रीय दलों को भाव न देने वाली बीजेपी, या फिर उनको उचित सम्मान न देने वाली बीजेपी, या उनको हीन भावना से देखने वाली बीजेपी आज छोटे दलों के सामने हाथ पांव जोड़ रही है, रूठे हुए को मनाने में लगी हुई है। मसलन 5 दिन पहले दैनिक भास्कर में छपी इस खबर को आप पढ़िए। इसमें लिखा है कि छोटी पार्टियों ने भी शुरू किया मोल भाव। यूपी में छोटे दलों के तेवर से परेशान बीजेपी, ओम प्रकाश राजभर ने नड्डा से नहीं की बात। पार्टी ने कहा बहुत धोखा खा चुके, अब रिजल्ट चाहिए। तो साफ है कि अब छोटे दल भी बीजेपी को आंख दिखाने की स्थिति में आ चुके हैं, और यही वजह है कि अब वो दबकर नहीं बल्कि खुलकर मोल भाव कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले जातीय समीकरण साधने में जुटी बीजेपी को निषाद पार्टी और अपना दल पहले ही अपनी मंशा बता चुके हैं। दोनों पार्टियां अपने लिए केंद्र में मंत्री पद की मांग कर चुकी हैं। जेपी नड्डा ने शुक्रवार को ओम प्रकाश राजभर से
बात करने की कोशिश की और हालात देखिए क्या है कि राजभर ने बात करने की बजाय अपना फोन पीए को पकड़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक नड्डा चाहते थे कि राजभर दिल्ली आए और उनसे बैठक कर बातचीत करें, जैसा अनुप्रिया पटेल ने किया, लेकिन पार्टी ने उनकी दो टूक में जवाब दे दिया कि ये बातचीत का समय नहीं बल्कि हमारी मांगों पर कुछ करने का समय है। ये तेवर हैं अब छोटे दलों के। सूत्रों के मुताबिक नड्डा के अलावा पीएम मोदी के करीबी और वर्तमान एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा भी ओम प्रकाश राजभर से बात कर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर दे चुके हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अपने पत्ते नहीं खोले। वहीं उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि हम बातचीत क्यों करें, अब तक तो बीजेपी की तरफ से हमें धोखा ही मिला है। चुनाव आते ही उनको सुभाषपा की यादें सताने लगती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पूर्वांचल की लगभग 100 सीटों पर उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, पंचायत चुनाव में बीजेपी का जो हाल हुआ, जो हश्र हुआ, उसके बाद छोटे दलों को मनाने का कोई ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वहीं बात करें निषाद पार्टी और अपना दल एस की, तो इन दोनों ही पार्टी के नेताओं से अमित शाह ने हाल में दिल्ली में मुलाकात की अपने आवास पर। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और सांसद प्रवीण निषाद अपने अपने लिए मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, ये जग जाहिर है। संजय निषाद की मांग एमएलसी पद की भी है। अनुप्रिया पहले ही कह चुकी हैं कि उनकी पार्टी की यूपी कैबिनेट में ज़्यादा हिस्सेदारी बनती है। वो अपने दो नेताओं को मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल योगी कैबिनेट में उनका एक मंत्री ऑलरेडी है। उधर कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद को अपने पाले में लाकर बीजेपी की लीडरशिप अपनी पीठ थपथपाते नहीं लगा रही, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है दोस्तों कि इससे कुछ उल्टी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। पंचायत चुनाव के नतीजों से आभास हो रहा है कि बीजेपी की हालत यूपी में दिनों दिन पतली होती जा रही है। यही वजह है कि अरसे से बीजेपी के हमजोली रहे छोटे छोटे दल अब मोल भाव पर उतर आए, बार्गेनिंग पर उतर आए। कोई केंद्र में मंत्री पद मांग रहा है तो कोई बीजेपी नेतृत्व से बात करने को भी तैयार नहीं है। जाहिर है डिमांड ज़्यादा है और अब यही डिमांड बीजेपी के घमंड पर चोट कर रही है। अब बीजेपी के पास विकल्प क्या है, इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। और अभी जो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आपने देखा था, जिसमें दिल्ली वाले लखनऊ दौड़ लगा रहे थे, लखनऊ वाले दिल्ली दौड़ लगा रहे थे, वो सब जो कयासबाजियाँ थी ना इन सब के पीछे, वो कहीं ना कहीं हकीकत बनती जा रही है। और वो सब तमाम घटनाक्रम जो हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं, मेल खाते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में बंगाल की तरह सत्ता हाथ से जाती देख, हालांकि बंगाल में सत्ता में नहीं थे, लेकिन ये उम्मीद जता रहे थे कि कोरोना में मोदी, अमित शाह, तमाम धुरंधरों के कोरोना काल जैसे विकट समय में अगर वो चुनावी कैंपेन करने उतरे हैं तो जाहिर है ऐसे बीजेपी को लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम कोशिशों के बावजूद 200 से ऊपर आंकड़े की का हवाई दावा बीजेपी करती थी, वो बिल्कुल फेल हो गया, ध्वस्त हो गए, मुँह की खानी पड़ी, दहाई तक सिमट गई। ऐसे हालात उत्तर प्रदेश में अगर हो गए आने वाले चुनाव में तो बीजेपी के लिए वाकई में केंद्र से भी वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये भी बीजेपी भली भांति जान रहे हैं और इसीलिए एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश बीते दिनों की जा रही थी कि योगी को हटाकर किसी और की ताजपोशी की जाए। संघ के दखल से ये ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी भीतर खाने अंदर खाने ये सुगबुगाहटें बहुत ज़्यादा हैं, ये चर्चाएँ बहुत ज़्यादा हैं कि बहुत कुछ बदलाव जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले देखने को मिल सकता है। इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।